नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत। देखिए, एक चीज बता दूं शुरू में ही, जो साथी इस वीडियो पर आए हैं, मैंने जैसे हमारे सिलेबस में 20 ही क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, तो मैंने हिंदी के 20 क्वेश्चन के वीडियो शुरू किए। बच्चों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। भूगोल के 20 क्वेश्चन आएंगे तो मैंने 20 क्वेश्चन का वीडियो शुरू किया, तो बच्चों का शानदार रेस्पॉन्स आया। कल मैंने क्लासेस करती और इतिहास के 10-10 क्वेश्चन का वीडियो बनाया एक टेस्ट के रूप में, उस पर शानदार जानदार जबरदस्त। और बच्चों ने बोला कि सर अब जो विषय बचे हैं उनको अलग 2 भागों में तोड़ो और उनका भी इसी प्रकार वीडियो लेकर आओ। एक तो छोटा वीडियो होगा और हमें देखने में मजा भी आएगा, प्रतिदिन वीडियो मिलता जाएगा, जिससे हमारे क्वेश्चनों का भी रिवीजन अच्छी तरह होता रहेगा। तो आज मैं मुख्य रूप से 4 विषय लिए। देखो, कंप्यूटर के हमारे 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, विज्ञान के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, करंट के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें राजस्थान और संविधान से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे। कुल 10, 20 और 30 यानी कि 30 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब आपको यह देखना है, ये पूरा वीडियो देखोगे आप, तब आपको रियलिटी पता चलेगी कि सच के अंदर क्वेश्चन कहां से आते हैं, सच में पेपर में क्वेश्चन कहां से छपते हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है और 30 के 30 क्वेश्चन ये मान के चलो कि 3 से अधिक बार अलग अलग भर्तियों में पूछ लिए गए। अब 1 से 30 तक आप देखोगे तभी आपको उन क्वेश्चनों का पता चलेगा, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। एक बार जो भी साथी जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, जरूरी भी है करना भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज भी ये रहती है दोस्तों। और जो क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके लिए यहां पर रहने वाला है। पहले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, क्या कह रहा है। भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। यह व्याख्या है। यह व्याख्या कौन से अनुच्छेद में की गई है, यह पूछा गया है। तो हमारा जो सही उत्तर निकल कर आएगा वो रहेगा अनुच्छेद 57 में। किसमें की गई है? अनुच्छेद 57 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिला न्यायाधीश शब्द भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? यहां पर एक नाम दिया जिला न्यायाधीश। ये जिला न्यायाधीश जो शब्द है ये कौन से अनुच्छेद के अंदर है, ये आपको बताना है। 234, 231, 232 या 233? जिला न्यायाधीश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में है। किसमें है? 233 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधान परिषद की अध्यक्षता की जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बात हो रही है विधान परिषद की अध्यक्षता की। विधान परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भाई इन तीनों में से तो कोई नहीं करता है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी है जो आपका यहां पे सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसी जिले के प्रशासन की निगरानी कौन करता है? केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार, जिला कलेक्टर या ग्राम पंचायत? राजस्थान में किसी जिले का प्रशासन है, उसकी निगरानी कौन करेगा? बिल्कुल ये बात करूं मैं तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको बताना है दोस्तों, कौन करता है निगरानी? कौन करता है भाई? अरे भाई, राजस्थान में किसी जिले के प्रशासन की निगरानी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। आप करके आओगे जिला कलेक्टर और हो जाएगा गलत। भाई प्रशासन की बात हो रही है, भाई प्रशासन ट्रांसफर होता है क्या? जिला कलेक्टर कर देता है? कर देता है क्या? नहीं। समझ गए? आगे चलो, नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? यानी कि राष्ट्रपति अन्य किसी भी लाभ के पद पर, जैसे कोई टीचर है और वो राष्ट्रपति, तो उसे टीचर से त्यागपत्र देना पड़ता है। और ऐसे ही बात की गई है अनुच्छेद 59 के भाग 2 में, अनुच्छेद 59(2) में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, एक बच्चे ने भेजी मेरे पास आज सुबह। फोटो भी उसने इंस्टाग्राम से ही उठाया और इंस्टाग्राम से ही ये बनाकर मेरे पास भेजा, तो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। और ये प्यार ही है जो इतने वीडियो आपके लिए तत्पर करने को तैयार करता है दोस्तों। देखिए, समस्या है तो समाधान भी होगा, समस्या है तो समाधान भी होगा। जो दुख आज खास है वह कल आम भी होगा।
संघर्ष और शिकायतें सार है जिंदगी का, संघर्ष और शिकायतें सार है जिंदगी का, जो लड़ सकेगा वही महान भी होगा। तो लड़ो, आगे बढ़ो, तैयारी करो दोस्तों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, राज्य सूचना आयोग के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य सूचना आयोग का जो प्रमुख होता है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है भाई? 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, पंचायत राज व्यवस्था है स्थानीय शासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। थोड़ा समय तेज चल गया, आपको उत्तर देने के लिए समय भी देना जरूरी है जिससे आप उत्तर दे सको। तो बात यहां पर पंचायती राज की हो रही है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? विधानसभा का गठन, और यह बात भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद बताता है, यह आपसे पूछा गया है। कौन सा अनुच्छेद बताता है? 68, 69, 170 या 171? तो सही रहेगा 170, आर्टिकल 170। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में वर्णित है? इसमें संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, इसमें संघ के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। उल्लेखित वर्णित है, वर्णित यहां पर भाई सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन डी है। कौन सा है? ऑप्शन डी। किसमें? 4थी अनुसूची के अंदर। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? यह भी क्वेश्चन 1862, 1852, 1962 या 1762? बता दो भाई, आराम से बता सकते हो दोस्तों। बताओ भाई, 1862 में। अब देखना भाई, ये 3 जगह, एक तो चेन्नई यानी मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, 3 जगह स्थापना की गई थी सबसे पहले 1862 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है? जहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण दिया हुआ है वो आपको बताना। इंद्रधनुष बनना, पानी में सिक्के का बड़ा दिखाई देना, हीरे की चमक, या सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय लालिमा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है यहां पर हीरे की चमक। कौन सा है? हीरे की चमक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, दे दो भाई उत्तर। निम्न में से कौन सा तत्व एक अधातु है? वह तत्व है जो एक अधातु है, वह कौन सा है? बताओ, वह तत्व है जो एक अधातु है, वह कौन सा है दोस्तों? कॉपर, आयरन, सल्फर, एल्यूमिनियम। ठोस अवस्था में पीले रंग का होता है सल्फर, प्रतीक इसका एस होता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे प्रमुख भूमिका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा का उत्पादन। क्या होती है? ऊर्जा का उत्पादन दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आयोडीन का उध्रुवपातन, रोटी बेलना, धातु का ऑक्सीकरण, पानी का वाष्पित होना। कौन सी प्रक्रिया है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? यह रहा, धातु का ऑक्सीकरण, धातु का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से डेंगू नामक रोग का वाहक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। डेंगू नामक रोग है, इसका वाहक क्या है यह आपको बताना है।
अरे ये तो पता होगा, डेंगू तो बहुत चलता है भाई। एडिज एजिप्टियाई मच्छर, सबसे बड़ी इसकी विशेषता, ये रात को कभी नहीं काटता है, ये दिन में ही काटता है। और जो दिन में काटता है वो सबसे खतरनाक होता है। रात में काटने वाला चलेगा, लेकिन ये तो दिन में काटता है। ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है, और यह बनाने जा रही है जामनगर में। जामनगर कहां है भाई? जामनगर गुजरात में या महाराष्ट्र में? जामनगर कहां है, यह पूछा है मैंने आपसे। चलो भाई, गुजरात में है, आपका सही है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहां किया? ऑपरेशन सर्द हवा, और इसका जो आयोजन बीएसएफ ने किया था वो कहां किया था? वो किया था राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ओन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? बताओ भाई। कौन सा देश बन गया? तो यह है हमारा नाइजीर, नाइजर या नाइजीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहां हुआ? प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 यह हुआ था अबू धाबी में। कहां पर? अबू धाबी में। नेक्स्ट, यूएनसीसीडी पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहां हुआ? यूएनसीसीडी पार्टियों का सम्मेलन 16वां हुआ था रियाद में। कहां पर हुआ था? रियाद के अंदर। नेक्स्ट, मिंगोग महोत्सव 2024 कहां हुआ? मिंगोग महोत्सव 2024 यह हुआ था मेघालय में। कहां पर? मेघालय में। नेक्स्ट है, पहली बार सभी सरकारी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का नवाचार किस जिले में किया गया? जो भी सरकारी कार्यालय भाई, हम देखते हैं हर शहर के अंदर चारों तरफ सरकारी कार्यालय होते हैं, लेकिन यह कार्यालय एक ही भवन में एक ही जगह अगर मिल जाए तो जो भी काम होता है एक आम जनता के लिए काफी लाभदायक हो जाता है। और इसके लिए क्रमशिला भवन का जो नवाचार है वो किया गया है, वो किया गया है भरतपुर में। कहां पर? भरतपुर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? अजीत सिंह शेखावत को। अजीत सिंह शेखावत को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष द्वारा कहां सखी महिला स्वच्छता गृह का लोकार्पण किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष द्वारा कहां सखी महिला स्वच्छता गृह का लोकार्पण किया गया? और यह लोकार्पण किया गया था बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नाम परिवर्तित किया गया है। अब नया नाम क्या है? मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना थी ये, अब इसका कुछ नया नाम है वो दे दिया गया है, और नया नाम दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर का क्वेश्चन। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली फोर्ट्रॉन क्या है? जो फोर्ट्रॉन है ये क्या चीज है? फोर्ट्रॉन क्या भाई? सबने ध्यान है, बस बतावा की कमी है, बताओ नहीं बात हाँ की गलती है। फोर्ट्रॉन क्या है? फोर्ट्रॉन एक भाषा है, कंप्यूटरी मशीनी भाषा है ये। नेक्स्ट, पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का नाम क्या है? एबीसी, मेनाइक, एनाइक, एडसेक। बता दो। अरे आराम से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भग के नहीं जाना मैं।
एनायक। कौन सा है? एनायक। 1945 ईस्वी में इसे विकसित किया गया था। अगले क्वेश्चन में चलोगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्यारा क्वेश्चन आया है। सिक टाइम और लेटेंसी टाइम क्या कहलाता है? सिक टाइम और लेटेंसी टाइम क्या कहलाता है? सिक टाइम, डिले टाइम, लेटेंसी टाइम या डिस्क एक्सेस टाइम, यह कहलाता है डिस्क एक्सेस टाइम। दोस्तों क्वेश्चन 29 है, कंप्यूटर में स्थित कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में परिवर्तित करता है? आईपी एड्रेस है, उसको डोमेन नेम में परिवर्तित कौन सा सर्वर करता है, यह आपसे पूछा गया। ईमेल, पेयर टू पेयर, डोमेन नेम सिस्टम या मेक एड्रेस? तो सही रहेगा डोमेन नेम सिस्टम। कौन सा रहेगा? डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर दो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुल कितने मार्जिन होते हैं? बताओ भाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुल कितने मार्जिन होते हैं? 4 मार्जिन होते हैं। कितने मार्जिन होते हैं भाई? 4 मार्जिन होते हैं। तो देखो यहां पर मैंने आज कुछ अलग बनाए हैं। करंट भी कुछ हाइपर करंट लिया ना। विज्ञान हमने देखी 5 क्वेश्चन, करंट के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन और इसके अलावा पॉलिटी के भी 10 क्वेश्चन थे। थोड़ा सा ये मान के चलो कि आपके पेपर के लेवल के ही थे, लेकिन आपको हार्ड लगे होंगे। लेकिन 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, उससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अब देखो 2 भर्तियां आपके सामने हैं, हाई कोर्ट वाली और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाली भर्ती। दोनों के बैच अलग अलग चल रहे हैं, जो बैच चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, यहां पे कॉम्बो बैच दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉम्बो बैच, यहां पर ये कॉम्बो बैच। जिस कॉम्बो बैच में ऊपर जो 5 बैच है ये एक साथ मिलेंगे भाई। क्लासेज लगेगी, क्लासेज से अपने नोट्स बना लो, नोट्स का रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद क्या जरूरत होती है? प्रश्नों की, तो प्रश्न बैंक दोनों में मिल रही है, प्रश्न पढ़ो। प्रश्न पढ़ने के बाद किसकी जरूरत रहती है? टेस्ट देने की, तो टेस्ट दो। और आपको चाहिए कि मेरे को टॉपिक टेस्ट भी चाहिए, तो टॉपिक यानी शेड्यूल आधारित टेस्ट है, उसके अंदर टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे। इतना सब कुछ यहां पर। तो जाओ कॉम्बो बैच आज ही ज्वाइन करो, एक बेहतर तैयारी करो। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।